हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में चिंटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और बरसात में घर के अंदर पानी टपकता था। लेकिन गरीबी के बावजूद चिंटू हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनने का सपना। एक दिन मेरी बनाई तस्वीरें शहर के बड़े-बड़े लोग खरीदेंगे। उसकी माँ गांव के घरों में काम करती थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था, लेकिन वो हमेशा चिंटू का हौसला बढ़ाती थी। गरीब इंसान का सबसे बड़ा धन उसकी मेहनत होती है बेटा। चिंटू के पास नई कॉपी और रंग नहीं थे, इसलिए वो कोयले और टूटी हुई पेंसिल से दीवारों, जमीन और पुराने अखबारों पर चित्र बनाता था। उसकी कला इतनी सुंदर थी कि गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते थे। ये लड़का बहुत आगे जाएगा, अपनी मेहनत से बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा। एक दिन स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो बच्चा जीतेगा उसे 5,000 रुपए और शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन मिलने वाला था। अगर मैं जीत गया तो माँ को काम नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर चिंटू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे लगा कि अगर वह जीत गया तो उसकी माँ को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन क्लास के अमीर लड़के रोहन ने उसका मजाक उड़ाया। अरे तू जीतेगा। तेरे पास तो ढंग की पेंसिल भी नहीं है। पूरी क्लास हंसने लगी, मगर चिंटू चुपचाप अपनी टूटी हुई पेंसिल को पकड़कर मन ही मन खुद से वादा करता रहा कि एक दिन वह सबको जवाब देगा। उसी शाम स्कूल से लौटते समय अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए चिंटू जंगल के पास बने एक पुराने टूटे हुए मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और चारों तरफ जाले लगे थे। बारिश रुकने तक यहीं रुक जाता हूँ। तभी अचानक मंदिर के अंदर नीली रोशनी चमकने लगी। ये कैसी रोशनी है? जमीन कांपने लगी और बीच में रखी पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे सरक गई। उसके नीचे से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा बाहर निकला। डिब्बा अपने आप खुल गया और उसके अंदर एक चमकती हुई सुनहरी पेंसिल रखी थी। जैसे ही चिंटू ने पेंसिल हाथ में ली, पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। जिसका दिल साफ होगा वही इस शक्ति को संभाल पाएगा। कौन है? सामने आओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद सब शांत हो गया। बारिश भी रुक चुकी थी। डरा हुआ चिंटू धीरे धीरे घर लौट आया, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात में उसने उस पेंसिल से एक कागज पर सेब का चित्र बनाया, लेकिन चित्र पूरा होते ही कागज चमकने लगा और अगले ही पल वो तस्वीर असली सेब में बदल गई। चिंटू और उसकी माँ ये देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे चिंटू ने दूध, रोटी और खिलौने जैसी कई चीजें बनाई और वे सब असली बनती चली गई। लेकिन तभी पेंसिल से लाल रोशनी निकली और वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी। ध्यान रखना, लालच इस शक्ति को नष्ट कर देगा। अगले दिन गांव के गरीब किसान रामू काका की बैलगाड़ी टूट गई। चिंटू ने जादुई पेंसिल से नया पहिया बनाकर उनकी मदद की। फिर वह गांव के दूसरे लोगों की भी मदद करने लगा। किसी को खाना देता, किसी को कपड़े और किसी को खिलौने। धीरे धीरे पूरा गांव खुश रहने लगा। लेकिन गांव का लालची आदमी कालू सेठ यह सब देखकर चलने लगा। उसे शक हुआ कि चिंटू के पास कोई बड़ा राज है। उसने अपने आदमी को चिंटू पर नजर रखने भेजा। उस आदमी ने अपनी आंखों से देखा कि चिंटू चित्र बनाकर चीजों को असली बना देता है। ये खबर सुनते ही कालू सेठ की आंखें लालच से चमक उठी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर जादुई पेंसिल हासिल करेगा। उस रात जब चिंटू सो रहा था, कालू सेठ चोरी छिपे उसके घर में घुस गया और पेंसिल उठा ली। लेकिन जैसे ही उसने पेंसिल हाथ में ली, पूरा कमरा कांपने लगा और आवाज गूंजी, गलत इरादे वाला इंसान इस शक्ति को नहीं संभाल सकता। तभी चिंटू की आंख खुल गई। कालू पेंसिल लेकर जंगल की ओर भागने लगा और चिंटू उसके पीछे दौड़ पड़ा। आखिरकार दोनों उसी पुराने मंदिर तक पहुंच गए जहां से ये पेंसिल मिली थी। मंदिर के अंदर पहुंचकर कालू सेठ ने पेंसिल से सोने और हीरो के पहाड़ बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही पलों में पूरा मंदिर खजाने से भर गया। लेकिन तभी पेंसिल से काला धुआं निकलने लगा, मंदिर कांपने लगा और जमीन टूटने लगी। रहस्यमयी आवाज गूंजी, लालच इस शक्ति को श्राप में बदल देता है। देखते ही देखते सारा सोना पिघलने लगा और हीरे पत्थरों में बदल गए। कालू डरकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी चिंटू मंदिर के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि कालू पत्थरों के बीच फंस चुका है। हालांकि कालू ने उसके साथ बुरा किया था, फिर भी चिंटू ने इंसानियत दिखाई और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। दोनों जैसे तैसे मंदिर से बाहर निकले और अगले ही पल पूरा मंदिर जोरदार धमाके के साथ ढह गया। अचानक आसमान में नीली रोशनी फैली और उसमें से एक बूढ़े साधु की आत्मा प्रकट हुई। साधु ने बताया कि सैकड़ों साल पहले उन्होंने इस जादुई पेंसिल को बनाया था ताकि ये केवल अच्छे इंसान के हाथ में जाए। लेकिन अगर ये शक्ति गलत लोगों के पास चली जाए तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अब समय आ गया था कि इस शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। चिंटू समझ चुका था कि इतनी बड़ी ताकत दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। भारी मन से उसने जादुई पेंसिल साधु को सौंप दी।
साधु ने आंखें बंद की और पेंसिल हजारों चमकते टुकड़ों में बदलकर आसमान में गायब हो गई। चिंटू की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। चिंटू मुस्कुराकर बोला, असली जादू पेंसिल में नहीं, लोगों की मदद करने में था। उस दिन के बाद कालू सेठ भी बदल गया और गरीबों की मदद करने लगा। कहते हैं, जादू किसी चीज में नहीं होता, जादू इंसान के दिल में होता है। अगर दिल अच्छा हो तो बिना किसी जादुई शक्ति के भी दुनिया बदली जा सकती है।